नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर दवा के बारे में जो कि नाइफ ऑफ सर्जन कहलाती है और सभी डॉक्टर्स ने इस मेडिसिन का अनुभव लिया है। सभी डॉक्टर्स अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में इस मेडिसिन को अपने क्लिनिक में रखते हैं। ये बहुत ही मशहूर दवा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसकी जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मेडिसिन को कब लेना है और कब नहीं लेना है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। कौन से ऐसे हालात है जब मेडिसिन ली जा सकती है, कौन से ऐसे हालात है जब मेडिसिन को नहीं लेना है। तो सबसे पहले जानकारी दूंगी कि इस मेडिसिन को कब आपको नहीं लेना है। ऐसी सिचुएशन जहाँ की इम्प्लांटेशन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन जहाँ की ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट करना मीन्स, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि इम्प्लांट करना मीन्स बाहर की कोई फॉरेन पार्टिकल अपन डालते हैं अपने बॉडी में, उसको इम्प्लांट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का। जैसे कि दांत आपको बिठाना है तो आप कैप बिठाते हैं, फिर वो कैप आपको बार बार निकल जाती है और उसके कारण आपको परेशानी होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब ये इम्प्लांट करना पड़ेगा, मीन्स टूथ को आपको इम्प्लांट करके उसको फिक्स करना, परमानेंट करना पड़ेगा। तो ये एक इम्प्लांट का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको वैसी कंडीशन में आप दूसरी मेडिसिन अर्निका वगैरह ले सकते हैं, लेकिन साइलिशिया को आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब दूसरी जैसे कि सिचुएशन है बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर जब हो जाता है जहां पर बहुत अधिक फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई है, जुड़ नहीं सकती है, उसके टुकड़े हो गए हैं, तो वहां पर रॉड डालने की जरूरत पड़ती है। और जब रॉड डाली जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम ये फॉरेन पार्टिकल अपने बॉडी में डाल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में साइलिशिया को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है और वहां पर पेसमेकर की जरूरत पड़ी है और पेसमेकर लगाया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको साइलिशिया का उपयोग नहीं करना है। अब बात करेंगे ट्रांसप्लांटेशन की, जहाँ की ट्रांसप्लांट कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट होने लगा है और किडनी ट्रांसप्लांट भी होने लगा है। तो जब हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वहां पर आपको साइलिशिया का उपयोग नहीं करना है। या कोई भी ऑर्गन है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है किसी भी ऑर्गन का, तो वहां पर साइलिशिया को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब ये क्यों नहीं लेना है? साइलिशिया की एक टेंडेंसी है, साइलिशिया मेडिसिन क्या करती है कि बाहर के जो भी पार्टिकल बॉडी में जाते हैं उसको एक्सपेल आउट करती है, मीन्स बाहर निकाल फेंकती है। तो हो सकता है कि जब आप इम्प्लांट कर रहे हो, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में यदि साइलिशिया देने में आती है तो वो टिश्यूज को रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको ये ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको साइलिशिया बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वो कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में जाता है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, यानी सफल होती है, कोशिश नहीं कामयाब होती है।
तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां हमको बाहर निकालने की कोई जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि निडल वगैरह। बहुत बार ऐसे केसेस हो चुके हैं कि निडल टूटकर अंदर बॉडी में ब्लड में चली गई है, तो ऐसे सिचुएशन में सैलिशिया काम आती है। वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि ये 2 कंडीशन में आपको सैलिशिया नहीं लेना है। अब सैलिशिया ये मेडिसिन कब दी जाती है, कौन सी सिचुएशन में दी जाती है, कैसे दी जाती है। सैलिशिया मेडिसिन नाइफ ऑफ सर्जन क्यों कहलाती है? क्योंकि जहां पर ऐसा कहा जाता है कि जहां पर सर्जरी करते समय नाइफ नहीं पहुंच पाती, वहां ये मेडिसिन पहुंचकर काम कर दिखाती है। या फिर कोई भी काम में जहां पर नाइफ लगाने की जरूरत पड़ती है एलोपैथी में, वहां होम्योपैथी में ये मेडिसिन ऐसा काम करती है कि नाइफ या कट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 कंडीशन में सैलिशिया काम आती है। एक तो यदि पस फॉर्मेशन हो गया है तो उसको सुखाने में काम आती है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जहां पर हमको जरूरत है कि पस फॉर्मेशन हो जाए, वहां भी ये काम आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पस फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हम क्यों चाहते हैं। जैसे कि एक निडल है, टूट गई है, या फिर किसी नुकीली चीज पर समझो हम बैठ गए हैं और वो टुकड़ा कुछ हमारे शरीर में घुस गया है, तो अब उसको किस तरह से निकाला जाए, पूरी तरह घुस गया है, तो फिर सैलिशिया काम आती है। सैलिशिया देने के बाद में वहां पर जिस एरिया में वो नीडल अंदर चली गई है वहां पर पस फॉर्मेशन होता है, और पस फॉर्मेशन होने के बाद में वो उसको पस के साथ में वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो बाहर निकल आता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एब्सेस का, बॉयल का। जैसे कि एक फोड़ा है, बहुत पस हो गया है उसमें, और अब ऐसी कंडीशन है कि वो एकदम पक गया है, सूज गया है, रेड हो गया है, बहुत दर्द है, मीन्स इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। और अब ऐसी कंडीशन है कि अब क्या किया जाए, ये तो बहुत ही पेनफुल हो गया, इसमें तो पस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको परफोरेट करना पड़ता है ड्रेन करने के लिए। सब ब्लड है, पस है, गंदा खून है, वहाँ पस हो गया है, इम्प्योर ब्लड है, तो सब निकालने के लिए थोड़ा कट करना पड़ता है, तब वो पूरा क्लीन होता है। उसके बाद उसकी ड्रेसिंग होती है और एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती है। पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में सैलिशिया इस तरह से काम करती है कि फोड़ा हो जाने पर यदि उसमें पस हो गया है, वहां सूजन है, वहां की स्किन सारी क्रैक्स हो गए हैं, उसमें स्किन खराब हो गई है, दाग हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, रफ स्किन हो गई है, और फोड़ा भी हो गया है जिसमें कि पस हो गया है, तो हमको क्या करना है, सैलिशिया मेडिसिन लेना है, ड्रेसिंग भी करना है और सैलिशिया मेडिसिन लेना है। तो सैलिशिया 200 के 3-4 डोज लेने के बाद में क्या होगा कि वो बॉयल अपने आप फूटेगा, उसमें छेद हो जाएगा ऑटोमेटिक, और परफोरेट हो जाएगा वो, और वहां से सारा ड्रेन हो जाएगा, पस ब्लड सारा ड्रेन होके वो क्लीन हो जाएगा। फिर हमको ड्रेसिंग करके उसको क्लीन करना है, और उस पर कोई भी ऑइंटमेंट है, होम्योपैथिक ऑइंटमेंट कैलेंड्यूला बहुत अच्छा है, तो लगाकर ड्रेसिंग करके उसको बैंडेज करके, और सैलिशिया है, हिपरसल्फ है, बेलाडोना है, ऐसे मेडिसिन लेकर उसको ठीक करना है। तो ये बहुत ही चमत्कारी मेडिसिन कहलाती है, क्योंकि जहां पर कोई नाइफ की जरूरत नहीं पड़ती वहां ये मेडिसिन काम करती है, और ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
तो ये एक चमत्कार से कम नहीं होता। तो इसकी जानकारी मुझे देना था कि साइलिशिया किस तरह से काम करती है। साइलिशिया स्किन पर बहुत अच्छा काम होता है। वैसे तो ये कॉन्स्टिपेशन पर भी काम करती है और भी इसके बहुत सारे रोल है, लेकिन स्किन पर इसका ऐसा काम होता है कि स्किन को बहुत क्लीन करती है ये। इम्प्योर ब्लड को भी साफ कर देती है एज अ प्यूरिफायर। और पिगमेंटेशन है, ब्रिंकल है चेहरे पर, या फिर और भी जो भी दाग धब्बे हैं, या फिर पिंपल्स के बाद में जो स्कार्स हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, वो सब साइलिशिया से क्लियर होते हैं। तो ये स्किन पर इसका बहुत अच्छा काम है। नेल्स पर इसका बहुत अच्छा काम है। कभी कभी देखते हैं आपके किसी किसी के नेल्स खराब हो जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, बहुत खराब हो जाते हैं, तो इससे में भी सिलिशिया से उसमें रिपेयरिंग होती है। और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। हेयर लॉस हो रहा है तो इसके लिए भी आप साइलिशिया यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। इसकी जानकारी मुझे इसी तरह देना था कि ये किस तरह से काम करती है, क्यों नाइफ ऑफ सर्जन कहलाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए। थैंक यू।